लास्ट डे का हाँ क्लास किए में थे हमने सर, वो नोटपैड रन ओपन कमांड करके के बारे दिखाया में। था आप लोग को। हाँ, तो क्या हाँ करेंगे एक हम बार लोग, फिर से विंडोज दिखा प्लस दीजिए ना आर हमको। रन कमांड ओपन करेंगे। अच्छा, फिर से दिखा दे। चलिए, बाकी स्टूडेंट सारा पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब स्क्रीन दिख रहा है आपको। ये स्क्रीन पे सबसे पहले आप प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर। तो विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड आ जाएगा। यहां से आपको वर्ड ओपन करना है तो टाइप करेंगे WINWORD, विन वर्ड, विदाउट एनी स्पेस। लिख लीजिए WINWORD, विन वर्ड, स्पेस नहीं देंगे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर जब एंटर करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा और बाकी और भी बहुत सारा फाइल दिखेगा। तो आपको यहाँ से चला जाना है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। तो जो पेज हमने बोला वो पेज आ जाएगा। ठीक है, तो सारे लोगों ने हाँ सर, मेरा विंडोज वो 7 है तो ओपन कर दिया बुक। खुल गया वो वर्ड 7। कोई भी विंडोज है, कोई भी विंडोज है, विंडोज 7 XP 10, आप लोग जस्ट विंडोज प्लस आर प्रेस करके विनवर्ड टाइप कीजिए, आ जाएगा। हाँ सर हो गया। ठीक है, आ गया। हाँ, तो अब आप लोग बुक में पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। 39, 40 या 41, तीन में से कोई भी पेज में देखेंगे ये ओपन विंडो दिखेगा जहां पे वर्ड ओपन करके दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया वर्ड में कौन सा ऑप्शन को क्या बोला जाता है। पेज नंबर 40 या 41 में दिखेगा आई थिंक। 41 में है सर। ठीक है, हाँ यस हाँ सर। 41 में है। चलिए, हाँ, तो अब आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन को क्या बोला जाता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम लेफ्ट साइड में फाइल के ऊपर में कुछ ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ले गए तो सेव दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन पे ले गए तो अंडू दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पे ले गए तो रीडू दिख रहा है। तो ये जो एरिया दिख रहा है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, तो ये ऑप्शंस क्या बोल रहा है आप लोग को। तो ये एरो पे जब आप लोग लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये जो एरो दिख रहा है ये क्या बोल रहा है, तो ये आप लोग को बोल रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो बार दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे, क्विक एक्सेस टूल बार। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है। तो एक्चुअल में इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलने का रीजन ये है ना कि हम लोग इसमें जो भी सारा ऑप्शन है इसको क्विकली यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्विकली यूज कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारा जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देन आप लोग राइट साइड में आ जाएंगे तो राइट साइड में जहां पे हमारा कर्सर है देखिए वहां पे आप लोग को मिनिमाइज बटन दिया गया है, मैक्सिमाइज बटन दिया गया है और क्लोज बटन दिया गया है। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तो ये हम लोग जाकर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है फाइल। तो याद है लास्ट डे हम लोगों ने जब नोटपैड का फाइल ओपन किया था तो नोटपैड का फाइल को हमने जब सेव करना चाहा था तो कौन सा ऑप्शन के थ्रू जाकर सेव किया था। नोटपैड का फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल लोग कौन से ऑप्शन पे गए थे, फाइल ऑप्शन पे फाइल गए थे। तो ऑप्शन। यहाँ पे अगर ये वर्ड का फाइल को भी आप सेव करना चाहते हैं ना, तो वर्ड का फाइल को सेव करने के लिए भी आपको फाइल ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको वो फाइल को सेव करने के लिए वही फाइल ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। और फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए जैसा आप लोग वहां पे देख पा रहे थे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, तो यहाँ पे भी जाकर आप लोग को वही सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग अगर वहां पे जाकर बोल रहे थे कि हम लोग को फाइल में जाकर सेव करना है तो यहाँ पे फाइल में ही जाकर सेव करना होगा और वो हम बताएंगे आप लोग को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, वो देखिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन और लास्ट में दिख रहा है व्यू। तो ये जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टैब बटन। क्या बोलते हैं इसे, टैब बटन। तो हम लोग यहाँ पे जाकर बोलेंगे होम टैब। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे इंसर्ट टैब, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे डिजाइन टैब, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे व्यू टैब। तो ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टैब बटन। अब
आप लोग बोलेंगे टैब से होता क्या है? तो जब हमने होम टैब में क्लिक किया है ना, तो देखिए होम टैब में जो ऑप्शंस हम लोग को दिखता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। होम टैब में जो ऑप्शंस हमारा होता है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देन जब हमने इंसर्ट में क्लिक किया तो इंसर्ट का जो सारा ऑप्शन है अवेलेबल हो जाएगा। तो एक एक टैब के अंदर उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन दिखता है। एक एक टैब के अंदर, होम के अंदर जाएंगे तो होम का ऑप्शन, इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन, तो इस तरह से जाकर वो सारा ऑप्शन हम लोग को दिखता है। ठीक है, अब उस ऑप्शन में आने के बाद हम लोग होम पे डिस्कशन करेंगे, बट अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो हमारा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है और ये जो स्क्वायर जो बॉक्स हमें दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो व्हाइट एरिया हमें दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? कौन बताएंगे? डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया नहीं, ये डॉक्यूमेंट एरिया नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एरिया नहीं है। ये जो पूरा एज ए सर ये व्हाइट पेज है। पेज है, ये वेरी गुड। ये जो पूरा एज ए व्हाइट एरिया देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट एरिया क्या है समझिए, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर कुछ लिखा। कुछ लिखने के बाद अब हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट एरिया क्या बोलते हैं। तो पहले जो हमने डिस्कशन किया था कि ये पूरा एज ए व्हाइट एरिया को जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एज ए व्हाइट एरिया जो दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं इसे? पेज। अब ये पेज में हमने कुछ टाइपिंग किया। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो हमने कुछ टाइपिंग किया। टाइपिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा पेज में टाइपिंग नहीं हुआ, मिडिल में कुछ टाइपिंग हुआ, अब साइड में हमारा कुछ ब्लैंक स्पेस रह गया। तो ये जो साइड में हमारा ब्लैंक स्पेस लीव कर गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बताएंगे? ये जो रूलर है। साइड में ब्लैंक स्पेस जहाँ पे लिखा, नहीं ये रूलर नहीं है। ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन एरिया। क्या बोलते हैं? मार्जिन। मार्जिन। हाँ, तो 3 वर्ड आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। नंबर 1 पेज, नंबर 2 डॉक्यूमेंट एरिया, नंबर 3 मार्जिन। नंबर 1 पेज, नंबर 2 डॉक्यूमेंट एरिया, नंबर 3 मार्जिन। अब समझिए, तो हमने जब टाइपिंग नहीं किया था, जो पूरा एज ए व्हाइट एरिया देख रहे थे ना, वो पूरा व्हाइट एरिया को हम लोग बोलते हैं पेज। पूरा व्हाइट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पेज। उसके बाद हमने कुछ टाइपिंग किया, तो जिस एरिया पे हम टाइपिंग कर पाते हैं वो एरिया को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जितना भी टाइपिंग एरिया दिख रहा है, ये हम लोग को जो टाइपिंग एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा टाइपिंग एरिया जो सेलेक्ट करके रखे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं इसे? डॉक्यूमेंट एरिया। और यही डॉक्यूमेंट एरिया पे हम लोग काम करते हैं, यही डॉक्यूमेंट एरिया पे हम लोग काम करते हैं। बट जब हमने टाइपिंग किया, तो वो टाइपिंग हमारा जो है ना, एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ एरिया को लीव करने के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये जो ब्लैंक एरिया रह गया है, इस ब्लैंक एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस ब्लैंक एरिया को? मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया बोलते हैं। अब कोई बताएंगे ये मार्जिन हम लोग क्यों छोड़े, क्यों लीव किए मार्जिन हम लोग? सर कोई नंबर मार्जिन को देने लीव के करने लिए। का कारण क्या है? नंबर देने के लिए। तो और ये कुछ? बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है सर। मार्जिन सर ये बाय डिफॉल्ट ऐसा बाय ही होता डिफॉल्ट है। ऐसा होता है। हाँ, अच्छा सुनिए, आप लोग 11 का, 12 का, सीरियल फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का एग्जाम के लिए जाते हैं ना आप लोग? जब एग्जाम पे बैठते हैं तो आपको आंसर शीट दिया जाता है, प्लेन आंसर शीट दिया जाता है। क्या वो प्लेन आंसर शीट में एकदम कॉर्नर से आप स्टार्ट कर देते हैं लिखना, या फिर कुछ एरिया लीव कर देते हैं? कुछ एरिया लीव कर देते हैं। कुछ एरिया लीव करते हैं। क्यों लीव करते हैं? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो प्रॉपर वे में दिखे। आइदर हम लोग रूलर से मार्जिन क्रिएट कर देते हैं, या नहीं तो फिर हम लोग पेज को फोल्ड कर देते हैं, बट कुछ एरिया हम लोग ब्लैंक लीव कर देते हैं। आप लोगों को साउंड ठीक आ रही है ना? हाँ सर।
कुंदन आप लोग को साउंड ठीक आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना, किसी किसी का स्टूडेंट का क्लियर नहीं आ रहा साउंड। ठीक है, हमारा क्लास का डेमो क्लास आप लोग ले चुके हैं। इस डेमो क्लास में आपने देखा कि वर्ड के बारे में क्लास चालू हो चुका है। एडीसीए का क्लास बैच चल रहा है। अगर आप जो भी बैच करना चाहते हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, और हमारे द्वारा जो भी क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें कोई कमी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अनोखे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।